अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहनवाज अली कादरी और आप बाखबर कराची देख रहे हैं। डार्क वेब के बारे में ये कहा जाता है कि ये वो वेबसाइट है जहां पर गैर अखलाकी मवाद शेयर किया जाता है, लेकिन इसका हिस्सा कैसे बनते हैं, इस डार्क वेब के ज़रिए कैसे लोग पैसे कमा रहे हैं, किस तरीके से ये लोग दूसरों को ट्रैप करते हैं, ये तमाम जवाबात जो है आपको आज हमारी इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएंगे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी एक स्कूल टीचर ताहिर की है, जिसकी शादी को 20 साल हो चुके हैं। रिजविया सोसाइटी का रिहायशी है। पैसे कमाने का जुनून या तजस्सुस, कहानी कहाँ से शुरू होती है, आखिर क्या उसके साथ हुआ, आइए आपको हम उसी की ज़बानी सुनाते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि सर मैं चुंगल में फंसा नहीं था, ना ही मैंने बहुत इसको लॉन्ग टाइम के लिए ओन किया था। ये 2 साल पहले मेरे पास एक ईमेल आई थी, रैंडम ईमेल जैसे आती है मेल बॉक्स पे, तो उस पर एक सिंबल बना हुआ था ट्रायंगल का, उसके अंदर एक आई ब्लिंक कर रही थी। तो मुझे इंटरेस्ट हुआ कि ये क्या चीज़ है, तो मैंने उसको क्लिक किया तो एकदम से उनकी पूरी डिटेल्स आ गई, उनका मिशन विज़न। और उसमें ये था कि अगर आप हमारे जैसे मेंबर बनेंगे तो मेंबर बनने के बाद हम आपको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, और प्लस ये कि आपको यूरोप का वीज़ा देंगे। और उसमें उन्होंने अपने मेंबर्स की एक लिस्ट भी दी थी, शेयर की थी, जिसमें बड़े बड़े जो बॉलीवुड के हॉलीवुड के स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी थे, और कुछ हमारे भी मतलब पाकिस्तानी थे। तो वो उनका नाम मैं नहीं ले सकूँगा, लेकिन उनके लिस्ट थी कि वो हाँ वो मेंबर मतलब उनके हैं। तो उन्होंने हमें स्टफ़ भेजना शुरू कर दिया। अच्छा, जब स्टफ़ उन्होंने भेजा ना ईमेल पे, तो एक दिन बाद मेरे व्हाट्सएप पे भी उनका मैसेज आया, जबकि मैंने उनको व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं किया था अपना। तो मैं चौंक गया कि उनको व्हाट्सएप नंबर मेरा कैसे मिला। अच्छा, वो नंबर मैम के पास हैं, मैंने ब्लॉक कर दिए थे सारे उसी वक्त ना, क्योंकि मैं घबरा गया था कि कैसे हो रहा है। तो उसके बाद 4-5 और नंबर से डिफरेंट, जिसमें किसी में लिखा होता था इल्यूमिनाटी हेडक्वार्टर, किसी में कुछ, तो वो वहाँ अप्रोच कर रहे होते थे कि हम आपको वेलकम करते हैं अपनी वर्ल्ड में, और आप मेंबर बनेंगे तो आपको हम अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। तो मैंने तजस्सुस के तहत मैंने कहा कि देखते हैं इसमें है क्या, व्हाट इज़ दिस ना। एक नॉलेज भी मुझे गेन करनी थी और इंटरेस्ट भी मुझे पैदा हो रहा था। तो मैंने जब उनको पॉजिटिव रिप्लाई किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ टास्क हम आपको देंगे जो आपको कंप्लीट करने होंगे। अगर आपने वो टास्क सक्सेसफुली 5 to 6 टास्क होंगे कंप्लीट कर लिए, तो हम आपको फिर अपना परमानेंट मेंबर बना लेंगे और उसके बाद आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। सबसे पहला टास्क उन्होंने मुझे दिया कि आप अपने किसी भी वॉशरूम में कोई एक कैमरा फिक्स करें, और आप जैसे ही फिक्स करेंगे हमें पता चल जाएगा। तो मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे बैठ के करूँगा और वो इतनी दूर बैठे हैं, उनको पता चलेगा। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में किया नहीं, और उनका मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि सर आई हैव डन। तो आप बिलीव करें, मैं खुद उछल गया कि उनकी तरफ से रिप्लाई आया, यू आर फेल्ड एंड यू आर लायर। ये उनकी तरफ से मैसेज आया। तो मैं शॉक्ड हो गया कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये मुझे लायर बोलने हो, क्योंकि मैं तो हूँ लायर इस वक्त, मैंने किया ही नहीं है वो एक्शन। तो मैंने कहा ये क्या मसला है, तो मैंने कहा चलो फिक्स करके देखते हैं। तो मैंने फिक्स किया, तो यकीन माने विद इन 5 to 10 मिनट्स मेरे पास उसी व्हाट्सएप नंबर पे रिप्लाई आता है कि यू आर सक्सेसफुल। तो ये मुझे एकदम अजीब लगा कि ताकि सही कैमरा फिक्स करने का। तो एक दफ़ा तो मैंने झूठ बोला पहली दफ़ा कि मैंने कर दिया है, और उनकी तरफ से मैसेज आया कि नहीं, यू आर फेल्ड एंड यू आर लायर। उन्होंने बाकायदा मुझे ये मतलब कमेंट दिया। तो मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल, उनको पता चला कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, जबकि मैंने तो बाकी मिल गया, तो झूठ बोला था। हाँ, ये फर्स्ट टास्क था। तो फिर मैंने करके देखा, मैंने कहा चलो अब करके देखता हूँ, तो पता चलता ही नहीं पर। तो करा, तो 5 से 10 मिनट बाद दोबारा उनका रिप्लाई कि यू आर सक्सेसफुल। इस मीन्स के मैंने नहीं इंटरनेट से नहीं था, वो सिर्फ मेरे मोबाइल तक था, मोबाइल से कनेक्ट था, ठीक है। तो मैं इस बात से घबरा भी गया और मैं शॉक्ड हो गया कि मैंने कहा ये तो पता नहीं कौन सा चुंगल है, क्या है, जो इतनी दूर बैठ के मेरी हर एक्टिविटी को वो मतलब वॉच कर रहे हैं। और उनके सिंबल के नीचे लिखा हुआ आ रहा होता था वी आर वॉचिंग, जो इमेज आती है ना मेरे पास। सेकंड टास्क मैंने उसी वक्त ब्लॉक करना शुरू कर दिया उनको। मैं एक तो डर गया, ऊपर से मैं शॉक्ड हुआ कि ये कैसे पॉसिबल है कि इतनी दूर बैठे हुए लोग मुझे मेरे घर में वॉच कर रहे हैं। तो मैंने ऑन स्पॉट जो 5 या 4 व्हाट्सएप नंबर से मैसेज आए थे मैंने ब्लॉक किए, वो मेरे पास अभी भी ब्लॉक लिस्ट में। फिर मैंने ईमेल आईडी से जो 2-3 ईमेल आई थी वो रिमूव कर दी।
तो उसके बाद जब मैंने उनको ब्लॉक किया तो उसके बाद उन्होंने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स या कहीं और से उन्होंने मुझे अप्रोच नहीं, क्योंकि वो समझ गया कि मैंने उनको शटअप कॉल दिए या मैं नहीं उनके पास आना चाह रहा। नहीं, वो मैंने नहीं बनाई, ये एलिगेशन है, ये एलिगेशन है, ये कोई ऐसा कुछ नहीं है। नहीं 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 आपकी वाइफ को नहीं नहीं, ये देखें देखें, वो उन्होंने खुद काटा है, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल जज्बाती हो जाती हैं, और जो हाथ कटा है उनका हाथ ज़रा देखें और उसकी भी वीडियो बनाएं, वो खुद काट सकता है जो निशान उनके पास है, कोई और नहीं काट 2 सकता। साल के दौरान आपका उस तंजीम से इतना नहीं नहीं नहीं, हाँ मेरा 15 केस, मैं तो टीचर हूँ सर, इसको मैं नहीं डिस्क्लोज करता, सॉरी। ठीक है। अच्छा, आपकी वाइफ ने बड़े संगीन इल्जाम लगाए और आपके तो बच्चे सर ने दिया। आप जो क्या एक्यूरेट, वजह? सर मैं आपको बता रहा हूँ, आप इल्ज़ाम का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो इल्ज़ाम ही है, उसमें बच्चे सच्चाई भी नहीं है। सर देखें, बच्चे उनके पास हैं, मेरे पास बच्चे आप 2 दिन के लिए दें, मैं उनका माइंड वैसे मेकअप कर दूंगा। सर बच्चे हैं, मैं माइंड मेकअप किया जा सकता है किसी भी तरह। लेकिन जिस वक्त पुलिस ने रेड किया उस वक्त तो बच्चों की जो हालत है, उस वक्त की जो वीडियो एविडेंसेस है, नहीं, बच्चे तो मेरे बहुत साथ थे परेशान बच्चे, मैं वाइफ के साथ अपने बेडरूम में सो रहा था जब पुलिस मेरे पास आई है, मेरी पूरी फैमिली अपने अपने बिस्तर पे सो रही थी, बच्चे अपने कमरे में, मेरी वाइफ मेरे साथ सो रही थी। मुझे तो पता ही नहीं है कि उन्होंने मेरे पीछे क्या किया है। हम सबको पुलिस एक साथ लेके गई है, ना वो कहीं और थी, ना मेरे बच्चे, अल्लाह ना करे ऐसी हालत में थे जो आप बोलेंगे ख़राब कंडीशन में, बिल्कुल नॉर्मल सो रही थी जैसे सोने। सुबह उनका पेपर था, उनको पेपर देने जाना था सर। और आपकी साली के साथ कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं तो उनको बहुत अच्छा दोस्त और बहन मानता हूँ। मेरे वो मैसेज भी सेव, तो उनको टाइम टू टाइम करता रहता हूँ, आप मेरा पूरा रिकॉर्ड चेक कर लें, उसमें मैंने उनके लिए क्या अच्छे कमेंट्स किए हैं, क्या उनको दुआएं दी हुई हैं, वो सब आपके पास रिकॉर्ड है, कोई झूठ नहीं है। वॉइसेस भी मेरी उनकी जो मैं उनको करता रहता हूँ, वो सब महफूज है। बच्चे कौन से क्लास में पढ़ते हैं आपके? सर डिफरेंट क्लासेस आपको नहीं पता कौन सी क्लास में पढ़ते सर, फिर हैं? बच्चों को नहीं पता। नहीं, 5 कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 5, लेकिन 2 क्लास नहीं नहीं, मैंने किसी को शेयर कुछ नहीं किया सर, शेयर मैं तो सर, नहीं सर, बिल्कुल रिकॉर्ड हुआ, बिल्कुल रिकॉर्ड हुआ, लेकिन वो मैंने कहा ना, मैंने ऑन स्पॉट ब्लॉकेज पे ले गया उनको, क्योंकि मैं डर भी गया था डेफिनेटली, क्योंकि एक सर आपको बताया तो वॉशरूम आप बार बार रिपीट कर रहे हैं एक ही चीज़, अच्छा, वो मैंने कैमरा जब खुद ही निकाल बता दिया। दिया, ऑन स्पॉट निकाल दिया था, क्योंकि दो- टास्क दो ही साल- दो साल के टास्क दौरान आपने 2 साल के दौरान नहीं, 2 साल पहले एक ही दफ़ा हुआ है, 2 साल के दौरान मुश्किल से हार्डली 1 मंथ ये उनकी पहले ईमेल्स आई अपनी मोटिवेशनल के लिए, अपनी नॉलेज मतलब गेन की, उन्होंने अपनी एक वो दी पूरी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद उन्होंने टारगेट आपने कोई रिपोर्ट करवाया? सॉरी रिपोर्ट करवाया FIA वगैरह? नहीं, मैंने रिपोर्ट कराने की जरूरत नहीं समझी, मैं कहा कि मुझे कोई अल्लाह ने करे नुकसान तो नहीं पहुंचाया उन्होंने, सिर्फ एक अप्रोच वैसे भी सर ब्लर ही करेंगे ना, तो नहीं, लेकिन बॉडी चेक किया था। तो मैंने इसलिए ज़रूरत नहीं समझी। हाँ, कोई मुझे थ्रेट देते, अल्लाह ने करे कोई ये बोलते कि हम आपको अगर पीछे हटे तो मार देंगे, तो मैं ज़रूर रिपोर्ट करता। 2 साल के दौरान आपने 2 साल के दौरान नहीं, 2 साल पहले एक ही दफ़ा हुआ है, 2 साल के दौरान मुश्किल से हार्डली 1 मंथ ये उनकी पहले ईमेल्स आई अपनी मोटिवेशनल के लिए, अपनी नॉलेज मतलब गेन की, उन्होंने अपनी एक वो दी पूरी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद उन्होंने टारगेट आपने कोई रिपोर्ट करवाया? सॉरी रिपोर्ट करवाया FIA वगैरह? नहीं, मैंने रिपोर्ट कराने की जरूरत नहीं समझी, मैं कहा कि मुझे कोई अल्लाह ने करे नुकसान तो नहीं पहुंचाया उन्होंने, सिर्फ एक अप्रोच वैसे भी सर ब्लर ही करेंगे ना, तो नहीं, लेकिन बॉडी चेक किया था। तो मैंने इसलिए ज़रूरत नहीं समझी। हाँ, कोई मुझे थ्रेट देते, अल्लाह ने करे कोई ये बोलते कि हम आपको अगर पीछे हटे तो मार देंगे, तो मैं ज़रूर रिपोर्ट करता। सर ऐसा कुछ नहीं, मैं मेंबर की तरफ गया ही नहीं ना सर, उन्होंने मुझे जो कहा था ना, उन्होंने कहा था सर एक ही टास्क दिया था, पहला और आखिरी टास्क ही साबित हुआ, उन्होंने कहा था 5 to 6 टास्क देने के बाद हम आपको एलिजिबल करेंगे। किस इंटरनेशनल नंबर से आपसे रब्ता हुआ? वो मैडम के पास है, कौन से मुल्क का नंबर? कैलिफोर्निया लिखा हुआ था उस पर, कैलिफोर्निया लिखा था। वो 4 या 5 कॉन्टैक्ट्स हैं, वो मैं ब्लॉक पे ले गया था। फोन पर बात हुई आपके? नहीं सिर्फ मैसेज, वो कॉन्वर्सेशन मैसेज पे करते थे, ना वॉइस ना कॉल पे, सिर्फ कॉन्वर्सेशन मैसेज को। एप्लीकेशन आई थी और उसने जो एप्लीकेशन गुजार थी, उन्होंने कहा कि जी मेरी बहन को आज रात मार देंगे और जल्दी से आप उनको जो है ना वो बाजियाब करवाएं। और फिर एसएसपी सेंट्रल का साहब का मुझे फ़ोन आया, कहीं इन लोगों ने उन साहब को भी अप्रोच की थी, तो उनका फ़ोन आया कि आप इरम जल्दी से आप पहुँचें और इस लड़की को जो है ना रेस्क्यू करें। तो मैंने और SHO रिजविया ने जो है वो फ़ौरन बर वक्त वहाँ पे पहुँचे, और उस जब हम जैसे वहाँ पे पहुँचे हैं तो उनके बच्चे और वो बहुत ही ज़्यादा बेटियाँ हैं,
3 बेटियां और 2 बेटे। तो वो बहुत ही परेशान और कपकपा रहे थे कि हमें फ़ौरन यहाँ से लेके जाएं। फिर हमने फ़ौरन से उनको लिया है वहाँ से। ये शख्स जो है ताहिर नाम का, ये भी वहाँ पे मौजूद था, तो उनको फ़ौरन से लिया और रिजविया थाने पे आए। और फिर इन लेडीज़ को और बच्चों को लेके मैं अपने थाने पे आ गई। तो मज़ीद जो है ना फिर मैंने आके इनकी स्टेटमेंट ली। फ़िलहाल तो हमने बाज़ेयाब करवाया उनकी बहन के उस पे कि मेरी बहन को मार देंगे और आप फ़ौरन से उसको जो है ना वो रेस्क्यू कर ले। तो जब इनकी स्टेटमेंट ली तो बहुत सारे उन्होंने इंकशाफात किए कि मेरे शौहर जो हैं वो 20 साल से मैंने लव मैरिज की थी और उस वक्त से जो है ना अजीब हरकत करते हैं। और पहले तो सिर्फ जो है ना वो मुझे मारपीट करते, तो बहुत सारे उनके पुराने और नए भी बॉडी पे निशानात हैं। तो इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे इंकशाफ किए कि वो बहुत, जो मैं शायद मीडिया पे नहीं खुल के बता सकती, कि मेरे साथ जो है ना वो किस तरीके से पहले तो मुझे फोर्स करते रहे कि जी जिनसी हरासा, और अपने फ्रेंड्स को जो है ना मुझे अपने फ्रेंड्स के पास भेजते थे। और इसके अलावा अभी जो है इनका किसी इंटरनेशनल कोई तंजीम है, उनके साथ इनकी मेंबरशिप लेने के लिए जो है इसने मेरी वीडियोस बनाई और उनको जो है ना वो ये ईमेल करता रहा है। अभी यहाँ तक नौबत आ गई कि अब इसने हमारे वॉशरूम में जो है जहाँ पे मेरी बेटियाँ जाती हैं वहाँ पे इसने कैमरे लगा दिए और अपनी बच्ची की जो है इसने वीडियो बनाई। तो इस पे जो है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता था। फिर इस पे मैंने एफआईआर की और मुलजिम को जो है ना वो प्रॉपर तरीके से जो कार्रवाई करके और इसको अरेस्ट किया। उसका ये कहना है कि अभी मैंने मेंबरशिप लेने के लिए अभी मुझे प्रॉपर जो है ना वो अभी मैंने जी तंजीम, वो कोई नाम ले रहे थे, एलिमिनटी का नाम ले रहे थे कि वो है, और उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमें टास्क देते हैं, फिर उसके मुताबिक मैं काम करता हूँ। और फिर अभी ये कह रहे थे कि मुझे जो है ना उनके बहुत कोई जैसे जैसे वो मुझे बोलते थे फिर वैसे वैसे मैं करता था, लेकिन अभी मुझे डर लगना शुरू हो गया था और अभी जो है ना मैंने वो उसको कर दिया है। लेकिन अभी मज़ीद तफ्तीश जारी है। उनके फ़ोन और उनके जो है ना वो हमने आईपैड जो है ना वो रिकवर किया है, उसके एफएसएल करवाएंगे तो वो सब कुछ जो है ना वो आ जाएगा। टीचर है, ये टीचर है जी, नहीं कोई प्राइवेट स्कूल है, उसका ये टीचर है। ये इल्यूमिनाटी के जो उसको वो आ रहे थे, वो कैसे इस तक मैसेजेस पहुंच रहे थे और कब से आ रहे थे? इसका ये कहना है कि 1.5-2 साल से। फिर कभी ये नंबर ब्लॉक, फिर बहुत सारे इसने नंबर दिखाए कि मुझे जो है ना वो अभी मेरे व्हाट्सएप पे भी मेरे राब्ते होना शुरू हो गए थे, वो नंबर मुझे इन्होंने दिए हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि अभी मैं इनसे नहीं राब्ते में, कोई 2-4 महीने से राब्ते में नहीं हूँ। नंबर लोकल है बाहर के? नहीं, बाहर के हैं। नहीं, अभी है हमारे पास टाइम, अभी टाइम नहीं था, रात ही हमने इनको अरेस्ट किया है। तो कल रिमांड के लिए लेके जाएंगे, रिमांड लेंगे तो फिर प्रॉपर जो है तफ्तीश है वो करेंगे। नंबर्स कहाँ के थे? नंबर कौन से मुल्क के आपके? नंबर काफ़ी सारे हैं कुछ, जी बिल्कुल इनसे। नहीं, उनको हमने खुद नहीं देखा, सिर्फ फ़ोन इसको चेक किया है। इनका एफएसएल करवाएंगे तो अगर इन्होंने कुछ चीज़ें डिलीट भी कर दी हैं तो भी वो जो है ना वो हम मिल जाएगा उसका डेटा हमें। मारपीट तक तो कहा है उन्होंने, इनकी फैमिली मेम्बर आए थे, उन्होंने कहा ये तो सारी फैमिलीज़ में होता है, कोई मसला नहीं है, ये तो होता आया है और हम लोग भी बर्दाश्त करते हैं। तो ये सारी बातें नहीं, उन्होंने इसको एडमिट नहीं किया। बाकी ये कि मारपीट तक तो उन्होंने कहा है कि ये तो चलो कोई बात नहीं, होता ही है, सब में होता है, सारे घरों में होता है। सारी वीडियो और सारे स्टेटमेंट सुनने के बाद आंखें जो हैं शर्म से ज़रूर झुक जाएंगी। और ये एक डार्क वेब, एक ख़तरनाक नेटवर्क है जो दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फैला हुआ है। इस डार्क वेब पर क्यों लोग जो है काम करने के ख्वाहिशमंद हैं ये तो आपने सुन लिया होगा, लेकिन जो दुनिया के ममालिक हैं, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, इस डार्क वेब के नेटवर्क को आखिर क्यों नहीं तोड़ पाते? कौन इसके पीछे है? ये जो है मौमा बना हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।